तुम तो चाइनीज हो? नहीं तो फिर नेपाली जरूर होगे। नहीं तो फिर तो तुम्हें मुझे मोमोज कहना पड़ेगा। ये सब वो शब्द हैं जो आप लोगों ने कभी ना कभी मजाक में जरूर किसी को कहे होंगे। इसीलिए आज मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या हम खुद अपने देश के पूर्वोत्तर राज्यों को चीन को सौंपना चाहते हैं क्या? एक तरफ चाइना आए दिन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है, अपने नक्शे बदल देता है, और दूसरी तरफ जब वही अरुणाचल के लोग दिल्ली, हरियाणा या यूपी आते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? चिंकी, चाइनीज। जरा सोचिए, अगर आप अपने घर में हो और आपके घर वाले ही आपको पड़ोसी की औलाद कहने लगे तो आपको कैसा महसूस होगा? ये एक तरीके की बीमारी है जो हम हिंदी बोलने वाले राज्यों के अंदर व्याप्त हो गई है। ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए ही नहीं है बल्कि दक्षिण भारत के राज्यों के लिए भी है। जब भी उत्तर भारत के लोग किसी दक्षिण भारत के आदमी को देखेंगे तो उसे बस यही कहते हैं, मद्रासी। उनके लिए दक्षिण भारत के सभी राज्यों के लोग मद्रासी हैं। नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग चाइना वाले हैं। जब कभी भी आप टीवी पर ये सुनते हो कश्मीर में अभी अटैक हुआ है, आप कुछ बोलना चाहोगे इसके बारे में? नहीं बोलना है? क्यों बोलना नहीं चाहता है आप लोग? आप हिंदुस्तान से नहीं है सर? हम इंडिया में कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर में रहते हैं। तब आप ही लोगों को कितना गुस्सा आता है कि बताओ अपने देश का आदमी है और अपने आप को अपने देश का नहीं बता रहा। लेकिन जब यही लोग चिल्ला चिल्ला कर ये कहते हैं, I don't mean to be offensive, but they call me Chinese and all, which is a little bit racist in my opinion. But at the end of the day, we're all Indians, we're all part of India, so we would love to be called Indians. और हम लोग इंडियन हैं, इसलिए अपना देश के लिए और इंडिया का डेवलप होने के लिए हर आदमी ये सोचता है हम लोग इंडियन हैं। I would say it's a myth because I personally call myself an Indian and I'm proud to be an Indian. अमेरिका वालों ने बोला, रॉबिन you don't look like an Indian, तुम हिंदुस्तानी जैसा दिखता नहीं है। तो मैं उनको कहता था, आप you do not know India, आप हमारे हिंदुस्तान को नहीं जानते। हमारा हिंदुस्तान एक बगीचा की तरह है। मेरे जैसे छोटे आंख नागालैंड से, अरुणाचल से, सिक्किम से, पगड़ी बांधने वाला बोले सोनियाल सत पंजाबी है, ताऊ जी हरियाणा से, लुंगी पहन के बना काम तमिलनाडु से। तब फिर तुम लोग ये कहते हो कि नहीं नहीं तुम यहाँ के थोड़ी हो, तुम तो चाइनीज हो। तुम लोगों को क्या लगता है उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचती होगी? तुम लोगों के लिए तो ये मजाक हो जाता है। लेकिन इसी मजाक में अगर किसी दिन हमारे उत्तर पूर्वी राज्य ये मांग करने लगे कि हमें भारत से अलग करो और हमें एक अपना अलग देश बनाना है, तब फिर तुम ही लोग ये बोलोगे कि बताओ भारत से अलग होने की बात कर रहे हैं। तब तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं वो हमारे देश का हिस्सा है, वो कोई चाइनीज नहीं है। दक्षिण भारत के राज्यों में पहले से ही एक अलगाव की भावना जन्म लिए हुए है और वो सिर्फ इसलिए है कि उन्हें ये लगता है कि उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। पंजाब में खालिस्तान की मांग जब चाहे उठ जाती है। देश अलग अलग टुकड़ों में टूटने की कगार पर है और तुम लोगों का मजाक खत्म नहीं हो रहा। सुधर जाओ। ये अभी तक जो मैंने बात कही ये हमारे उत्तर भारतीय लोग यानी कि हिंदी भाषी लोगों के लिए थी। लेकिन अब मैं अपने उत्तर पूर्वी राज्यों के सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो आप इन लोगों का व्यवहार देखते हैं, दरअसल पूरे तरीके से इसमें इनकी भी गलती नहीं है। इसमें मुख्य रूप से 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं। सबसे पहली गलती हमारी शिक्षा व्यवस्था। बचपन से हमें स्कूल में कागज पर इंडिया का मैप दिखा तो दिया जाता है, लेकिन कभी यह नहीं बताया जाता कि देश के इन अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग दिखते कैसे हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनकी संस्कृति कैसी है, वो क्या भाषा बोलते हैं। हमारे स्कूलों में ये कभी ढंग से नहीं पढ़ाया गया कि मिजोरम का आदमी कैसा दिखता है, नागालैंड में क्या खाया जाता है, या फिर मेघालय की संस्कृति में क्या क्या है। ये जो बच्चे आज बड़े हो रहे हैं उन्होंने बचपन से चाइनीज फिल्में तो देखी हैं, इसलिए उन्हें यह पता है कि चाइनीज लोग दिखते कैसे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को कभी नहीं देखा। तो इसलिए जब वो पहली बार किसी उत्तर पूर्वी राज्य के व्यक्ति को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो कोई चाइनीज है, और क्योंकि उनकी भाषा भी अलग होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं रह जाती। गलती उन बच्चों की नहीं है बल्कि इस सिस्टम की है जिसने उन्हें असली भारतीय होने का कभी मतलब बताया ही नहीं। उन्हें यह लगता है कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले ही भारतीय हैं, बाकी उससे दूसरी कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति विदेशी।
दूसरी और सबसे खतरनाक गलती, हमारी न्यूज मीडिया। आप टीवी खोलिए, दिन भर आपको यही देखने को मिलेगा कि राजस्थान के नेता ने क्या कहा, हरियाणा में क्या आंदोलन हुआ, यूपी में किसने किसकी हत्या कर दी, या फिर आपको मोदी जी के गुणगान करते हुए लोग दिखाई दे जाएंगे। लेकिन क्या आप लोगों को यह पता है कि पिछले हफ्ते मणिपुर में क्या हुआ था? क्या आपको यह पता है कि सिक्किम के लोग किस बात से परेशान हैं? या फिर अरुणाचल के जमीनी मुद्दे क्या हैं? आज हमारे देश की यह स्थिति है कि उत्तर प्रदेश के गांव में बैठे हुए सामान्य से आदमी को यह नहीं पता है कि हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश नाम का राज्य भी है, या फिर दक्षिण भारत में एक राज्य का नाम तेलंगाना भी है। क्यों? क्योंकि उसे कभी वहां की कोई न्यूज दिखाई ही नहीं गई। हमारे देश का वो वर्ग जो 40 से लेकर 60 साल के बीच में है, वो अधिकतर न्यूज देखता है। उसने अपने पूरे जीवन भर में कभी भी इन राज्यों की कोई न्यूज ही नहीं देखी, इन राज्यों की कभी भाषा नहीं सुनी, तो उसे कैसे पता होगा कि ये राज्य हमारे ही देश के अंदर है। लेकिन जब आप इन राज्यों के अंदर जाएंगे तो आपको इसका बिल्कुल विपरीत दिखेगा। इन राज्यों के अंदर दिल्ली की या उत्तर भारत की बहुत सारी खबरें आती हैं, इसलिए जब आप इन राज्यों के किसी गांव में जाएंगे तो वहां के लोग जरूर जानते होंगे कि हमारे देश के अंदर हरियाणा भी है, गुजरात भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है। लेकिन ये स्थिति हिंदी राज्यों के अंदर बिल्कुल विपरीत है। हिंदी राज्यों के न्यूज चैनलों को केवल सिर्फ हिंदी राज्यों की ही खबरें दिखाने में मजा आता है। उन्हें दिन भर यह दिखाने में मजा आता है कि मोदी जी ने कैसे पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं। उनको यह दिखाने की फुर्सत नहीं है कि हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में या दक्षिण भारत के अंदर क्या मुद्दे चल रहे हैं, लोग किस बात से परेशान हैं। जानकारी का जो ये वन वे ट्रैफिक है, ये ही हमारे देश को तोड़ रहा है। अब आते हैं तीसरी और असली वजह पर, हमारे देश की सरकारों का निकम्मापन। पहले बताई गई दोनों समस्याएं इस तीसरी पर ही निर्भर करती हैं। हमारे देश में बनने वाली अब तक की सभी सरकारों ने कभी भारत की अखंडता पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई ही नहीं कि भारत के लोग एक दूसरे को जान पाए। न्यूज चैनलों को पूरा अपने कंट्रोल में लेकर सरकार पूरे दिन बस मोदी के गुणगान करवाती रहती है। अगर इसकी जगह वो पूर्वोत्तर या दक्षिण भारत की समस्याएं भी दिखाते तो लोग उनके बारे में जानते। ये बीजेपी सरकार अखंड भारत की बात करती रहती है, इस बात को इन्होंने अपना चुनावी मुद्दा बना रखा है। लेकिन असलियत में भारत को अखंड रखना कैसे है, उन्हें नहीं पता। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। देश के पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों को लोग चाइना का बोलेंगे तो उनके अंदर क्या भारत के साथ रहने की भावना पनप पाएगी? अगर लोग सभी दक्षिण भारत के लोगों को बस मद्रासी ही बोल देंगे तो क्या उनके मन में भारत से अलग होने की बात नहीं पनपने लगेगी? पनप रही है। आपने देखा होगा कि कई बार केरल या तमिलनाडु के कुछ लोग अपने आप को सिर्फ तमिल या केरल का ही बताते हैं, भारत का नहीं बताते। No, we are Kannadigas. We are Kannadigas only. पंजाब में खालिस्तान की आवाजें उठती हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਮਿਤ ਇੰਦਰਾ ਹਟਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। देश में सब जगह विभाजन के स्वर सुनाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार बस सत्ता के मजे ले रही है। ये तो मैंने आपको इस समस्या से रूबरू करवा दिया, लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान कहीं बहुत दूर नहीं है, बल्कि मैंने जो आपको 3 समस्याएं बताई उन्हीं के अंदर छुपा है। सबसे पहला तो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन। सरकार को हमारे देश के सभी स्कूलों के करिकुलम को पूरे तरीके से बदलना होगा। सिर्फ किताबें नहीं, बच्चों को भारत दर्शन करवाना पड़ेगा। स्कूल के सिलेबस में भारत को घूमना एक मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे ही बच्चा 7-8 साल का हो जाए या फिर 4th या 5वीं कक्षा में आ जाए, तब से ही बच्चे को हमारे देश के कम से कम 3 या फिर अधिक से अधिक 4 राज्यों में जरूर घुमाने ले जाना चाहिए। और 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि कम से कम 15 दिन के लिए। जब एक उत्तर प्रदेश का बच्चा नागालैंड के गांव में रहेगा, तब उसे पता चलेगा कि हम सब एक हैं।
जब तमिलनाडु का एक बच्चा कश्मीर में जाकर रहेगा तब उसे पता लगेगा कि हमारे देश की भौगोलिक स्थिति कितनी विविध है। शिक्षा व्यवस्था में होने वाले इस परिवर्तन से कुछ सालों के अंदर ही आप जरूर देखेंगे कि भारत के बच्चे बच्चे में देशभक्ति की भावना कितने गुना बढ़ जाएगी। अब आते हैं दूसरे समाधान पर। देश की मीडिया को दलालपना छोड़कर असली मुद्दों पर कवरेज करना पड़ेगा। मीडिया को हिंदी बेल्ट से बाहर निकलना होगा। नेशनल न्यूज का मतलब सिर्फ दिल्ली यूपी नहीं, बल्कि कोहिमा और तिरुवनंतपुरम भी होना चाहिए। दिल्ली में बैठे लोगों को ये पता होना चाहिए कि मणिपुर के अंदर क्या चल रहा है, या फिर राजस्थान में बैठे हुए एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उड़ीसा के अंदर किसानों की क्या मांगे हैं। अब आते हैं तीसरे समाधान पर, सरकार की जिम्मेदारी। देश में सरकार को सचमुच में अखंडता पर ध्यान देना पड़ेगा, और अगर ये वर्तमान सरकार उस पर ध्यान नहीं देती तो एक ऐसी सरकार को सत्ता में लाना पड़ेगा जिसके लिए देश की अखंडता सर्वोपरि हो। सरकार का एक काम होना चाहिए कि देशवासियों का एक दूसरे से परिचय कराने के अलग अलग प्रोग्राम तैयार करे। हमारे देश की टूरिज्म मिनिस्ट्री एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करे जिसमें देश के पिछड़े से पिछड़े गांव के लोगों को देश में घुमाने का काम किया जाए। और इन सबसे जरूरी, सरकार हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में ये बात जोड़े कि भारत देश जातियों और धर्मों में नहीं बटेगा। हम सब एक ही जाति के हैं और वो है भारतीय जाति। सरकार अगर सच में इन बातों पर ध्यान दे दे तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 20 सालों के अंदर हमारे देश में ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जो अपने देश की भौगोलिक स्थिति, अपने देश के लोग और उनकी अलग अलग संस्कृति को ना जानता हो। अगर सच में सरकार आज से ही इस विषय पर काम करना शुरू कर देती है, तभी जाकर हमारा देश एक अखंड भारत बन पाएगा। साथियों, मेरा नाम है शिवांक यादव। नमस्कार, जय हिंद।